हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का भी दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। जिन जिन लेवल से मैंने आप लोगों को ट्रेड्स दी, जैसे जैसे मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो में समझाया था, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग चैट वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स वगैरह ली होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूं, देखो यार, इस साल की, जैसे इस साल की हमारी स्टार्टिंग हुई है, करीब करीब हमारे 9-10 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। और इन 9-10 दिनों में करीब 6 से 7 दिन हमारे ट्रेडिंग डेज रहे हैं और सारे के सारे काफ़ी अच्छे दिन रहे हमारे। एक या मुश्किल से मुश्किल दो एसएल्स हिट हुए होंगे, बट उसके बाद हमने जो रिकवरी करी है और जो हमने प्रॉफिट्स और हमारे एनालिसिस रहे हैं इस साल से, इस साल की हमने जो न्यू स्टार्टिंग करी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। एंड होपफुली आप लोगों की भी सिमिलर तरीके से प्रॉफिट हो रहे होंगे। मेरी जो एनालिसिस, मेरे ट्रेड्स आप लोगों को पसंद आ रही होगी एंड होपफुली काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प भी मिल रही होगी। बात करूं मैं अपने पर्सनल दिन की, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे अकाउंट मैनेज करवाते हैं, या फिर वीआईपी ग्रुप के क्लाइंट्स हैं, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, उनकी बात करूं तो सबको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आज गोल्ड के अंदर सेलिंग में ही रहना है, ऊपर जितना मिले सेल करो। एंड होपफुली सेम चीज़ आप लोगों ने फॉलो करी होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। गाइज यार देखो, कल भी मैंने आपको समझाया था DXY पे आपको नज़र रखनी है। लेवल मैंने आपको उसके अंदर मार्क डाउन करके भी बताया था, करीब करीब 102 100 का, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती इट मीन्स DXY ऊपर की तरफ जाएगा और गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। तो दिन भर हम लोगों ने स्कैल्पिंग करी। फिर यूएस सेशन में जैसा एक्सपेक्टेड था काफ़ी अच्छी मूव आई, सेलिंग की काफ़ी अच्छी मूव आई। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों आप लोगों को गोल्ड के अंदर बाय लेनी है, जब मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सेल की ट्रेड स्लो, सेल सेफ है। स्टिल आप लोगों को अपने तरीके से बाइंग की ट्रेड्स लेनी है, उसमें फंस जाना है। फिर मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि 2038 2040 के लेवल से बाइंग ले लिया, अब हम क्या करें। यार बाइंग अगर लिया, चलो ठीक है, कोई ट्रेड ले ली तो उसके अंदर यार कुछ एसएल तो लगा लो। एसएल आप लोग लगाओगे नहीं। अभी 2026-28 तक मार्केट आ गई है, 120 पिप्स आपके लेवल से डाउन आ गई है मार्केट, स्टिल आप उसे होल्ड करके चल रहे हो और ये चीज़ सोच रहे हो कि मार्केट आपके डायरेक्शन में आ जाए। जो सेलिंग के लेवल से, पता नहीं क्यों आप लोग वहां से सेलिंग की ट्रेड्स ना लेके बाइंग की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हो। जब मार्केट सेलिंग की डायरेक्शन में है, जब मैं सेलिंग बोल रहा हूं तो यार उसमें आप बाइंग के लेवल्स मत ढूंढो, सेलिंग के ही लेवल्स ढूंढा करो। यही होती है ट्रेडिंग। और यार देखो, सिंपल सी बात है, दूसरी आपकी गलती होती है अकाउंट साइज। 100-200 डॉलर का आप अकाउंट लेकर ये समझते हो कि आप 1000-2000-3000 डॉलर का प्रॉफिट कर लोगे। गाइस इम्पॉसिबल है। अपने अकाउंट साइज मिनिमम $1000 रखो और फिर उसके बाद रखो आप डेली टारगेट 50-100 डॉलर्स का। देखो आपको कैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपको, आप लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इन चीज़ों के साथ चलो एंड फ्यूचर में जाके लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। बाकी गाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो या मेरे से किसी भी तरीके की हेल्प या फिर एनालिसिस चाहिए हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाकी गाइज लाइक और कमेंट जरूर करा करें वीडियो पे, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ डेली लाइव आके प्रॉफिट करूं और अपने दिन को हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में ही क्लोज करें। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं कल के लिए एनालिसिस। और सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई के अंदर अभी मैं बैठ के एनालिसिस कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने देखी ये ट्रेंड लाइन। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पे अभी मार्केट सपोर्ट पर है और यहाँ से आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो विथ 50 पिप्स एसएल। तो जो लेवल है वो करीब करीब 183.800-700 का है, यहाँ से एक सेलिंग ले सकते हो। और बाय चांस अगर इसका एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट लेवल जो आप लोगों का होगा सेलिंग का वो 184.200 से लेकर 400 का एरिया रहेगा सेलिंग का। लेनी सेलिंग की ही ट्रेड्स है, बाइंग की तरफ मत देखो।
फंस जाओगे जीबीपी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई एज एक्सपेक्टेड की मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था, रिट्रेसमेंट लेनी थी, वो मार्केट ले रही है। अब कल के दिन का जो आप लोगों का लेवल रहेगा सेलिंग का वो करीब करीब रहेगा 144.800 से लेकर 145 के बीच का। यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आप लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं अपनी हीरो ट्रेड एक्सएनजी यूएसडी। और गाइस देख लो, मैंने आपको बोला था 9-10 तारीख के आसपास, जनवरी के आसपास एक्सएनजी आपको एक अच्छा प्रॉफिट में नज़र आएगी। अब आप देख लो हमारी तीनों की तीनों ट्रेड्स पॉजिटिव में आ गई है। बस हमारी जो सबसे पहली ट्रेड थी जो हमने 2.99 के लेवल से ली थी वो भी होपफुली आने वाले दिनों में प्रॉफिट में आ जाएगी। और इसके मैं लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी बोल दूं 3.90, 3.904 और इवन उससे भी ऊपर के जा सकते हैं। बट हम लोग जो हमारा टारगेट रहेगा वो करीब करीब 3.8090 को हम लोग टारगेट करेंगे। और इस चीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपने गलत ट्रेड लिया, गलत एनालिसिस है वगैरह वगैरह। तो मैंने सिंपली उन लोगों को ये चीज़ बोली थी कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, आप इसे शॉर्ट टर्म ना समझें। और ठीक है, उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आई, नहीं समझे, नए नए होंगे शायद मार्केट में, कोई नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है। बट मुझे इतना पता था, उस दिन भी मैंने उन लोगों को बोला था कि लॉन्ग टर्म में 1 महीने का टाइम दो, आपको सारी की सारी ट्रेड्स पॉजिटिव में दिखेगी, प्रॉफिट में ही आपको ये ट्रेड कट करनी होगी। और अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि बाइंग की तरफ रहें, सेलिंग की तरफ ना देखें। सेलिंग के लेवल वही रहेगा, कल के दिन अगर 2.6867 बाय चांस मिल जाए तो वहाँ से आप लोग एक बाय ले सकते हो। बट वही है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को लेनी है तो लो, इंट्राडे के लिए इस पेयर को भूल जाओ। नेचुरल गैस इंट्राडे के लिए सही पेयर नहीं है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूँ तो गाइज देखो यार, सिंपल सी बात थी, 1 घंटे का ही मैंने चार्ट खोला हुआ है। कल के दिन भी मैंने आपको बोला था कि 1.088 या 90 के पास मिले तो वहाँ से आप लोगों को बाइंग करनी है। मार्केट आई, सेलिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब कल के लिए जो आप लोगों का बाइंग का लेवल रहेगा वो 1.087 के पास का है बाइंग लेवल, और सेलिंग लेवल आपका करीब करीब है 1.100। मैं मार्केट को अभी भी बाइंग की तरफ ही देखना प्रेफर करूंगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 की ट्रेड मैंने अर्ली मॉर्निंग अपने वीआईपी ग्रुप में दी थी कि 37,640-650 के पास से आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और जो वहाँ से सेलिंग निकली है करीब करीब 200 पिप्स की ईजी सेलिंग थी वो, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेरे वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स ने ज्वाइन करा है। और एक दूसरा पेयर भी मैंने दिया था CHF JPY के अंदर, मैंने सेलिंग की ट्रेड दी थी जिसके अंदर 70-80 पिप्स ईजी प्रॉफिट अर्न करा है लोगों ने। लाइव स्ट्रीमिंग पे भी ये ट्रेड दी थी और इवन वीआईपी ग्रुप पे भी। अब कल के लिए US30 का लेवल करीब करीब 37,650 से लेकर 37,700 का एरिया है। यहाँ से आप लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मिले मार्केट तो सेलिंग की तरफ ही रहना, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा इंडेक्सेस के अंदर सेलिंग में ही रहो, फ़ायदेमंद रहोगे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक आज के दिन थोड़ा सा बुलिश रहा है। कल के दिन का जो लेवल रहेगा वो करीब करीब 16,800 के पास से आप लोग सेलिंग देख सकते हो। इसके अंदर भी आप लोगों को सेलिंग ही देखनी है, बाइंग की तरफ मार्केट को मत देखना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है डैक्स। डैक्स का कल का लेवल रहेगा करीब करीब 16,750 से लेकर 800 का एरिया। इसके अंदर भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सेलिंग ही प्रेफर करनी चाहिए, और काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टिल अभी है मार्केट। अगर ये वाला लेवल होता है ब्रेक तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, वरना यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करूं यार तो देखो सिंपल सी बात थी, सेलिंग मैंने बोली हुई थी करीब करीब 73.50 के लेवल से, बट 73 से ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई और करीब करीब नीचे की तरफ आ गई मार्केट। अब कल के लिए जो लेवल है वो 74
और 74.50 के पास का लेवल है, यहाँ पे मिलती है मार्केट, तो सेलिंग की तरफ रहो। और बाय चांस अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ आपके लेवल जो बन रहे हैं वो 78-79 के बन रहे हैं, वहाँ तक फिर मार्केट जाएगी और उसके बाद ही मार्केट के अंदर सेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलते हैं अब DXY की तरफ, जिसके बाद हम लोग करेंगे अपने गोल्ड के एनालिसिस। बट गोल्ड से पहले हमें DXY के भी एनालिसिस करने ज़रूरी होते हैं। DXY का सिंपल सा लेवल था जो ये मैंने मार्क करा हुआ था, करीब करीब 101.900 से लेकर 102.100 का लेवल था। यहाँ पे मार्केट मिलती, मैंने बोला था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो DXY के अंदर तभी आप लोगों को गोल्ड के अंदर बाइंग देखनी है। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर रहती है तो आप लोगों को सेलिंग की तरफ ही रहना है। तो यही रीज़न था मेरा आज गोल्ड के अंदर आपको सेल की ही ट्रेड्स देने का, एंड होपफुली आप लोगों ने वो इन्जॉय भी करा होगा। अब कल के दिन मार्केट मुझे दोबारा से 102.100 तक आती हुई नज़र आ रही है। 102.100 नहीं, सॉरी, 102.200 300 तक मार्केट आ सकती है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मीन्स 103.100 तक जा सकती है। तो स्टिल मैं आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग में ही रहने के लिए प्रेफर करूंगा, बट वो सेलिंग भी सही लेवल से होनी चाहिए। तो सीधा चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और ढूंढते हैं वो सही लेवल की कौन कौन से हैं जहां से हमको एक सही ट्रेड कल के दिन में मिल सकती है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट की क्लोजिंग 2025 2025 या फिर 2028 के बीच में होती है तो आप लोगों का जो सेलिंग एरिया रहेगा वो रहेगा आपका 2038 से लेकर 2040 का एरिया। ये एरिया मैंने मार्क भी कर दिया है, यहाँ से आप लोगों को सेलिंग की ट्रेड लेनी है। और जो आप लोगों की बाइंग की ट्रेड बनेगी वो करीब करीब बनेगी 2014 से 2017 का ये लेवल। और कल के दिन भी मैं आपको कल भी समझाया था, इस वीक CPI PPI का डेटा है थर्सडे और फ्राइडे, और उसी दिन मार्केट मैक्सिमम मूव करेगी। तो कल के दिन भी मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई रह सकती है, मींस नीचे की तरफ से 2015 का सपोर्ट और ऊपर से 2040 का रेजिस्टेंस। तो इसको प्ले करो, और मैक्सिमम चांसेस मैं अभी भी बोल दूं कि सेलिंग के हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप 2030 या 2028 से ही सेलिंग में बैठ जाओ। सही लेवल से सेलिंग करनी है। 2040 42 43 के एरिया हैं सेलिंग के, तो वहाँ से सेलिंग करो, ना कि 2030 से, क्योंकि आपके SL फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो हिसाब से चलो, बेवकूफ़ी मत करो, पेशेंस के साथ चलो, एंड होपफुली तभी आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट हो पाएंगे अगर पेशेंस के साथ इस मार्केट में ट्रेडिंग करोगे। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। कल सुबह मिलते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे।